सेक्रेटरी, संसदीय कार्य मंत्री, सबको हमने कहा, पत्र भेजा है कि कल के कार्यसूची में इसको जोड़ा जाए, क्योंकि ये मामला विधानसभा के अंदर आया था और घोटाला से संबंधित था। स्पेशल कमेटी बनी थी, विशेष कमेटी, उसकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखें ताकि सब लोग जाने, क्योंकि आपका मिशन है भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस। अगर जो हम पवित्र और आदर्श हैं तो सभा पटल पर इसको रखने में क्या हर्ज है। प्रतिवेदन है आचार समिति का रिपोर्ट, जिसमें उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री के ऊपर कार्रवाई के लिए लिखा गया है। आप कहते हैं अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, अनुशासित संयमित न्याय के साथ विकास करेंगे, तो न्याय होनी चाहिए। जिसने भी संवैधानिक नियम को तार-तार किया है, आसन को अपने पैरों तले रौंदा है, ऐसे लोगों को अगर जो सब कार्रवाई नहीं होती है, संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा नहीं बचाई जाएगी, तो आप संवैधानिक पद पर बैठकर लंबी लंबी बातें करने से लोगों का विश्वास नहीं जगेगा। रहा है कि एक सशक्त विपक्ष मिलना चाहिए। मैं भरोसा दिलाता हूं कि सरकार के अच्छे कामों का और सरकार की घोषित नीति का, भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस को प्रतिपक्ष उतारेगा जमीन तक, ब्लॉक से थाना तक, हर विभाग तक। मुख्यमंत्री जी, प्रतिपक्ष को आप सिर्फ ईमानदारी से उत्साहित करें। आपके नीति को भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का मैं संकल्प लूंगा और इसकी शुरुआत और इसकी अग्नि परीक्षा कल के प्रतिवेदन से है। इस प्रतिवेदन को आप सभा पटल पर रखें। क्या करेंगे? कौशल विकास का, बच्चों को कुशल करने का कार्यक्रम जो संस्था श्रम संसाधन विभाग से चलाई गई है, उसके संदर्भ में था। हम संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। आज आपने देखा कि जब हमारी अध्यक्षता की बात आई, विधानसभा के अध्यक्ष बनने के लिए लोग जानते थे कि मेरा बहुमत है, फिर भी लोगों ने उम्मीदवार खड़ा किया। संदर्भ में कल सदन के अंदर क्या शब्दों का प्रयोग किया गया। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, अपने पद की गरिमा का मर्यादा रखें, शालीनता के साथ भी अपनी बात को कही जा सकती है। मेरे मन के अंदर भी कई चोट लगा। सदन के अंदर संविधान के ज्ञाताओं ने संविधान का पाठ जिस तरह से पढ़ाने का प्रयास किए, हमने भी तो संयम रखा। हमने उस पद की, जो हमारे सदन के नेता थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी थे, उनके सम्मान में कमी नहीं रखा और ये व्यवस्था चलनी चाहिए। संविधान का शपथ लेने वाले संवैधानिक संस्थानों का सम्मान करें और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में पूरी प्रामाणिकता और तथ्य के साथ बात करें। और अगर जो ऐसा नहीं करते हैं, ये गुल्ली डंडा खेलने वाले लोग
फिर संवैधानिक पद के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। विधानसभा में लाने थे, उसको सरकार के दबाव में जो वहाँ कार्य कर रहे हैं, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री हो या विधानसभा के उपाध्यक्ष हो, उन्होंने साफ तौर पर इसको रोकने का काम किया। इससे आग्रह भी करते हैं कि कल जब विधानसभा सत्र चालू हो तो इसके सारे जवाब भी दे और जो कमेटी का रिपोर्ट आया है उसको लेआउट भी करे, चाहे वो सीएजी का मामला हो, स्पेशल कमेटी का मामला हो, ये सारे चीज़ों को विधानसभा के सत्र में लाना चाहिए। और क्यों पर्दा रहना है? किसके लिए पर्दा कर रहे हो? किसको बचाना है? रिपोर्ट लेआउट करोगे तभी तो जनता कहेगी कि ये काम हुआ। जिस तरह लोकतंत्र संसार हुआ था पिछले दिनों विधानसभा के अंदर, उसका भी रिपोर्ट आना है। तो पूरी तरह मैं महागठबंधन के लोगों को स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि आप कल विधानसभा में इन पूरे चीज़ों को लेआउट से सारे चीज़ों का जवाब देने का काम करेंगे। बिहार में हम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठेंगे, विजय सिन्हा जी और हम दोनों मिलकर बिहार में जनता की एक एक समस्या को, जनता के द्वारा जो समस्या होगा उसको सदन तक पहुंचाने का काम करें। लेकिन जो स्थिति बन रही है ये बड़ा स्पष्ट है। हम लोग को एक एक पाई का हिसाब चाहिए, एक एक रुपया का पैसा का हिसाब चाहिए। ये गरीबों का पैसा है, किसी के घर के तिजोरी को भरने के लिए नहीं है। ये गरीब का पैसा है, बिहार के गरीब 13 करोड़ गरीब लोगों की पैसा है। आप लोग भी लंबे समय से थक चुके हैं। एक ही आदमी को देख 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 कर 8 बार उन्होंने कपड़ा बदल लिया है। तो कितना थकाएंगे बिहार में? एक बगल में सुपर सीएम बैठा हुआ है जो हम ही लोग को धमका रहा है कि बिहार में रहना है। उनको पता नहीं है कि बिहार की जनता ने उनके आदरणीय पिताश्री और माताश्री को भी सत्ता से उखाड़ के फेंकने का काम किया था। इसलिए आज जिस मुद्दे को आदरणीय कांग्रेस का समर्थन था भाई, वैसे आज विषय ये है, इस पर हम लोग फिर दूसरे चीजों को अलग से पैसे का हिसाब लेना। और हम लोगों पूरे बिहार में सरकार यदि मानती है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग सड़क से लेकर, सदन से लेकर सड़क तक पहुंचने का काम करेंगे।